This is my question. My question is on an outline map of India, identify the following places. Identify the following places. Clues are given here. Clues are given here. Okay. Question number A is Congress. At first, I'll read all the questions. Then again, I'll show where ABCD is written. Then I'll ask and you will reply one by one. I am reading the question. Congress is split into two groups. This is number A. Number B is formation of Indian National Congress. Number C is where moderates and radicals reunited. Number D is Home Rule League started by Mrs. Annie Besant. Number E, 22 policemen burnt alive. Number F, Jallianwala massacre took place. Now you can reply. Now you can. Number A, अविनाश पांडे, मैम ऑफ कीजिए, म्यूट कीजिए अपने आप को, अविनाश पांडे। चलिए नंबर ए, हम लोग का मतलब नहीं होगा किसी के लिए। कांग्रेस split into two groups. Number A, identify the place. अविका बोलो। मैम सूरत। Good. Now number B, formation of Indian National Congress. बॉम्बे। Yes, very good. Very good. Now number C. Number C, where moderate and radicals reunited. लखनऊ। Yes. Now number D. Home Rule League started by Mrs. Annie Besant. मद्रास। Yes. मद्रास। Now number E. 22 policemen were burnt alive. चोरी Good, Chauri Chora. And now number F. Jallianwala अमृतसर took place. Yes. अमृतसर। आपने देखा कल एक तरह के क्वेश्चंस मैंने करवाए मैप वर्क, आज दूसरे तरह के मैप वर्क करवाए। कल आपको क्या करना था, दो वर्ड बोलिए। लोकेट करना। लोकेट एंड लेबल। दो वर्ड, लोकेट एंड लेबल। लेबल। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेसेस। आज क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेसेस। आज आपको लोकेट नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करने हैं, कौन कर लो ना, आइडेंटिफाई, लेबल करने हैं। आज सिर्फ और सिर्फ लेबल करने हैं, आइडेंटिफाई करके लेबल करने हैं। चलिए ये दो तरह के हो गए। अब अगर कुछ पढ़ाते वक्त मुझे लगेगा कि ये भी मैप वर्क में आ सकता है तो मैं फिर से वो किसी और क्लास में फिर थोड़ा सा आपको दे दूंगी, करवा लूंगी। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। ये एक बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये मैंने कल मीनिंग बताया था, हो सकता है कल हम लोग उस समय डिस्कनेक्ट हो गए हों, एकदम लास्ट मोमेंट पे मैं ये बता रही थी, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन मीन्स नॉट टू कोऑपरेट विथ द गवर्नमेंट। हम लोग, गांधी जी को बहुत फेथ था, ही हैड ए ग्रेट फेथ ऑन ब्रिटिश। He thought that they were justice loving people. उनको लगता था कि वो justice loving people हैं। और अब क्या हुआ कि अब समझ में आई, महात्मा गांधी said that British rule was established and किसी के माइक से बहुत आवाज आ रही है, आप संभल जाओ ना।
लिखने दो ना यार, फिर देखना ना कैसे संभलेगा। कौन बोल रहा है? सृजा। सृजा। हाँ, तो Mahatma Gandhi said that British rule was established and survived in India with the cooperation of Indians. आज तक इंडियन के कोऑपरेशन से, हेल्प से ही ब्रिटिश रूल सरवाइव कर रहा है इंडिया में. If we decide, if Indians refuse to cooperate, then British rule will collapse. अगर हम लोग इनकार कर देते हैं कोऑपरेट करने को, तो ये मॉर्निंग मैम कोलैप्स कर जाएगा. ठीक है, तो आप कहोगे कि कैसे हम लोग के बलबूते पे ये रूल टिका हुआ था. तो हम ही लोगों ने गद्दारी की, मिर्जाफर ने गद्दारी की, है ना, जिस वजह से बैटल ऑफ पलासी वो जीते, है ना. इस तरह से गद्दारों की कमी नहीं थी. मराठास में भी बालाजी बाजीराव ने कुछ कुछ गड़बड़ कर दी, है ना, जिससे कि वो एवरी सेक्ट ऑफ चीफटेंस वो यूनाइट नहीं रह पाए. वो एक दूसरे में ही उन लोगों में फूट आ गई. कोई कोई अंग्रेजों को हेल्प करने लगे. उसी तरह से पंजाब में आप देखो, प्रधानमंत्री लाल सिंह और तेज सिंह ये लोग मिल करके गद्दारी कर दिए. तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. और फिर ब्रिटिश आर्मी में जो बहुत लोग वो थे, वो कौन थे? वो इंडियन ही थे. नौकरी सारे इंडस्ट्रीज जो भी हैंडवर्क हैंडीक्राफ्ट या जो भी है, कॉटन इंडस्ट्री, शुगर, सब कुछ तो कोलैप्स कर गया था. ये लोग सारा ब्रिटिश लोगों ने क्या पॉलिसी अपना ली थी? ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ टू ब्रिटेन. तो उन लोगों ने ऐसा करके ये सारे इकोनॉमी को हम लोगों के बर्बाद कर दिए थे. तो अब क्या है, इन लोगों को लाइवलीहुड चाहिए थी, तो वो आर्मी ज्वाइन कर लिए थे. तो आर्मी जब वो सोल्जर बन गए, तो वो इंडियन ही इंडियन को मारने लगे. तो हम ही लोगों के हेल्प पर उन लोगों का रूल सेटअप हुआ, है ना. तो ये लोग डिसाइड किया कि इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, then British rule will collapse and Swaraj would come. The Congress session at Nagpur, यही मैंने कल करवाया था. नागपुर सेशन, कांग्रेस सेशन ऑफ नागपुर in December 1920 ratified Gandhiji's call for non-cooperation, not to cooperate with the government. Non-cooperation was directed against the injustices done by the British in Punjab and Turkey. ये मूवमेंट क्यों कॉल किया गया? महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट नागपुर सेशन में क्यों कॉल किया? इसलिए कॉल किया कि द इनजस्टिसेस, जो इनजस्टिस हुए थे, कहां पे? अमृतसर में. अमृतसर में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग मैसेक्रे. उस वजह से, और टर्की में भी इनजस्टिस हुई थी. इस वजह से वो ये मूवमेंट कॉल किए थे. मेथड्स क्या थे? वो उनका मेथड तो वो तो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे. तो मेथड ऑफ दिस मूवमेंट वाज हर बात में देखना, बॉयकॉट बॉयकॉट वर्ड यूज करना. और फिर 1 2 ये भी एक ट्रिक है याद करने की, ये भी एक ट्रिक बता रही हूँ. सबसे पहले रिनाउंसिंग ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स गिवन बाय द ब्रिटिश. समझ लो कि टाइटल मतलब समझ लो कि एक ताज पहना दिया गया सर पर, मतलब कि एक टाइटल दे दिया गया. सर, सर वर्ड ये क्या टाइटल है? राय, ठाकुर, ये सब एक टाइटल है, जो भी हो. तो वो लोग क्या किए? उस टाइटल को वापस कर दिए. रिनाउंसिंग ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स, जो भी ऑनर ब्रिटिश लोगों ने इंडियंस को दिए थे, वो लोग उसको वापस कर दिए. नहीं चाहिए मुझे आपका ऑनर. ठीक है. नेक्स्ट है, अब देखो बॉयकॉट वर्ड का कितनी बार यूज है. बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेचर्स, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी. ब्रिटिश लोगों की जो लॉ मेकिंग बॉडी थी, उसका हम लोगों ने क्या किया? बहिष्कार किया. बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. अब स्कूल कॉलेज जो मिशनरीज जो अंग्रेजों के चलाए हुए हैं, उसको अगर हम बॉयकॉट करते हैं, तो इंडियंस क्या पढ़ेंगे नहीं? क्या वो अनपढ़ रह जाएंगे? नहीं. इस वजह से क्या हुआ?
ओपनिंग ऑफ जामिया मिलिया एट अलीगढ़, अलीगढ़ में जामिया मिलिया सेटअप हुआ। और बनारस में कौन क्या सेटअप हुए? काशी विद्यापीठ। हिंदू के माने दो जगह दो सेटअप हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। फिर बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड कोर्ट्स, बोन फायर ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी चीजों को जला दी गई। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी छोटी थी, उन्होंने अपनी विदेशी गुड़िया, लड़कियों के लिए गुड़िया बहुत प्यारी होती है, वो अपनी विदेशी गुड़िया को जला दिया। और हड़ताल एंड स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री। तो बॉयकॉट किन किन चीजों का हुआ? बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, boycott of government offices and courts, bonfire of foreign goods, opening of Jamia Millia and Kashi Vidyapeeth in बनारस। जामिया मिलिया कहाँ हुआ? अलीगढ़ में। और हड़ताल एंड स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री। देखो कोई मार काट दंगा फसाद नहीं है, नहीं ना है, बस क्या हो रहा है? तो ये इस तरह से लोग अपने गुस्सा को जाहिर कर रहे हैं। After 1919, the struggle against the British rule took the form of a mass movement which involved peasants, tribals। अब देखो, अब ये देखो, ये तब किस क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स के। नेम 2 मास मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट। 2 मास मूवमेंट के नाम दीजिए। तो आपको अभी तुरंत मैंने एक बता दिया, नन कोऑपरेशन मूवमेंट। और दूसरा पढ़ाऊंगी मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, वो कई नाम से जाना जाता है, जिसको आगे मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल इसको ध्यान से सुनिए। तो नन कोऑपरेशन मूवमेंट इज अ मास मूवमेंट। इसमें कौन कौन ज्वाइन किया? ठीक है, इसमें ज्वाइन किया पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स। कैसे ज्वाइन किया? स्कूल कॉलेज नहीं, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करके, कोर्ट नहीं जाकर, गवर्नमेंट कोर्ट, गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर, है ना, ये सब तरीके थे बॉयकॉट करने के। वर्कर्स, ट्रेडर्स, वुमेन, इटीसी। The unity between Hindu Muslims were strengthened। हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बढ़ गई। When the non-cooperation movement was launched, people wholeheartedly participate in it। पूरे दिल से इसमें पार्टिसिपेशन किए, ठीक है, पार्टिसिपेट किए। The Britishers retaliated by imprisoning all the important leaders of the movement except गांधी जी। और उस समय ब्रिटिश तंग आकर जितने भी लीडर्स हैं इंडियन, उनको अरेस्ट कर लिए। उन दिनों जेल जाना कोई शर्म की बात नहीं थी, क्योंकि ये लोग जो जेल जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे? अपने देश को आजाद करने के लिए जा रहे थे। तो ये एक फीलिंग ऑफ प्राइड, गर्व की बात थी कि आजादी की लड़ाई में हम लोग कैद हुए। सिर्फ महात्मा गांधी को छोड़कर सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स इम्प्रिजन्ड हो गए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हुआ कि फिर क्या हुआ? तो चौड़ी चौड़ा इसी समय जब मैक्सिमम लीडर्स को कैद कर लिया गया, तो लोग गुस्से से क्या किए? महात्मा गांधी नहीं, पीपल, सिटीजन ऑफ इंडिया, उन लोग क्या किए? हाँ बोलो बोलो आयुष। मैम ब्रिटिश ने मैम गांधी जी को क्यों इम्प्रिजन नहीं किया था? वो बच गए, उनको इम्प्रिजन नहीं किया। जिसमें अटेम्प्ट कर, क्यों? हाँ पकड़ेंगे उसी को ना पकड़ेंगे मैम, वो लोग नॉन वायलेंस, ये ऐसा कुछ अभी मौका दिए ही नहीं ना, तो वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। ऐसा नहीं कि उनको किसी खास वजह से नहीं किया, ठीक है, वो अभी अरेस्ट नहीं हुए। और तब तक में क्या घटना घट गई? अभी तक और लीडर्स
कैद हो गए। बट गांधी जी अभी नहीं हुए थे, तब तक में बाकी लोगों ने गुस्से से क्या किया, इन 1922, देखो डेट भी सेम और नंबर ऑफ पीपल भी सेम, गड़बड़ नहीं करना, 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड और डेट क्या था 1922, ठीक है, याद करने में आसानी रहेगा। तो इन 1922 द पुलिस फायर्ड अपॉन ए ग्रुप ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स एट चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश, जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, मतलब कि जो प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। द एजिटेटेड मॉब भीड़ को कहते हैं क्राउड, और मॉब किसको कहते हैं, जो गुस्से से उबलती हुई भीड़ है, जो अभी मारने काटने पर उतावली है, वो कहलाता है मॉब। तो उन लोगों को क्या हुआ, दे सेट पुलिस स्टेशन ऑन फायर, वो क्रोधित भीड़ क्या की, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी एंड बर्न 22 पुलिसमैन अलाइव। गांधी जी वर शॉक्ड, गांधी जी तो आश्चर्य हो गए, ये क्या हुआ, क्योंकि उनको वायलेंस तो चाहिए नहीं था, ठीक है। तो ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बोलो बोलो। मैम ये जो 22 पुलिसमैन थे मैम, ये ब्रिटिशर्स के थे? ये क्लियर नहीं है, ये उन लोगों ने यही सोच के जलाया था कि पुलिसमैन है तो पुलिस किसकी है, अंग्रेजों की है, चाहे उसमें इंडियन काम करे या वो काम करे, वो किसकी है, अंग्रेजों की है, वो उनके फेवर में नहीं है, बस उन लोगों ने आग लगा दी, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि उस समय वो कॉल ऑफ कर लिए, जब ये मतलब इतने जोर पकड़ ली थी ये मूवमेंट, उस समय गांधी जी ने उसको वापस ले लिया, कॉल ऑफ करना मीन्स वापस ले लिया, ठीक है, इस मूवमेंट को। और क्या हुआ, सम लीडर सपोर्टेड हिज डिसीजन, कुछ लीडर उनके डिसीजन को सपोर्ट किए, बट और जो लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, दे अपोज्ड द विथड्रॉल ऑफ द मूवमेंट, वे लोग इस विथड्रॉल को बड़ा अपोज किए, उनको पसंद नहीं आया। ये ऐसे समय आपने मूवमेंट को वापस क्यों ले लिया जब ये मूवमेंट पूरी तरह से स्प्रेड हो चुका था, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी, देखो फिर एक क्वेश्चन का आंसर, स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। इसी समय उन लोगों ने ये पार्टी बनाई, क्यों बनाई, टू एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद करो जरा सा मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में, उसमें क्या डिसाइड किया गया था, द नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इंक्रीज इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन लोगों ने एक पार्टी बनाई कि किसी तरह से इलेक्ट होकर हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में चले जाएं, क्यों, टू हैव ए से इन द गवर्नमेंट, कि हम लोगों के कोई रिप्रेजेंटेटिव चले जाए और उन लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन हो अपने देश के लिए, वो भी मांग सके हमें ये चाहिए, कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सके, समझ में आ रहा है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड देन डिस्ट्रॉय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी प्लानिंग क्या थी, अगर हम लोग इलेक्ट होकर चले जाए तो अंदर ही अंदर से हम लोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर किसी को मात देनी है तो उसके पार्टी में जाकर ही मात देनी होती है, जासूस होते क्यों हैं। अगर हमको किसी कंट्री को हराना है तो हमारे देश के जासूस वहां उनके आदमी बनकर घुसेंगे आर्मी में या कहीं पर, और इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है दे विल सेंड टू अस, क्या बनकर घुसेंगे, उनके जैसे बनकर वहां पे जाएंगे ताकि वे लोग पहचान न पाए ये कौन है, उनमें मिलकर ही उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। ये तो हमेशा ही होता है। तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग स्वराज पार्टी बनाते हैं और हम लोग अगर इलेक्ट होंगे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का मौका मिला तो हम लोग ब्रिटिश इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को फ्रॉम इनसाइड। In spite of single-handedly stopping the non-cooperation movement, गांधी जी was arrested. अब गांधी जी अरेस्ट हो गए। Though the non-cooperation movement was withdrawn prematurely, अभी प्रीमैच्योर, अभी पूरी तरह से मैच्योर ये मूवमेंट हुआ ही नहीं था, प्रीमैच्योर हो गया था,
तो उसको विड्रॉ कर लिया गया. इट वॉज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग द एंटायर कंट्री क्लोज. ये अभी तक सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन पूरी कंट्री जैसे एक दूसरे के नजदीक आ गए. ठीक है. और and helped in giving a national character to the country's freedom struggle. Gandhi ji continued to propagate khadi, Hindu-Muslim unity, and education of eradication of untouchability. गांधी जी अपने सिद्धांतों पर कायम रहे. किस किस सिद्धांतों पर? कि हम लोग खादी यूज करेंगे, सूत काटेंगे, क्योंकि हमारी कॉटन इंडस्ट्री उन लोग बर्बाद कर दी थी. और दे फ्लडेड द इंडियन मार्केट विद मशीन मेड ब्रिटिश क्लोथ. तो फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना था. तो गांधी जी ने क्या किया? चरखा चलाया, सूत काटा, खादी के कपड़े बनाए और लोगों को इंस्पायर किए कि क्या पहनना है? खादी पहनना है, हिंदू मुस्लिम में दोस्ती रखनी है, और क्या करना है? इराडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी को, जो कि डिस्क्रिमिनेशन है इंसान के बीच में, उसे हमें दूर करना है. अब है पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट. अभी कल किस लिए बंद था बेटा भारत? मैम बिकॉज मैम किसानों की वजह से. हाँ, मैम किसानों की वजह से वो मूवमेंट, वो थोड़ा सा रिवोल्ट जैसा कर रहे हैं, है ना. अच्छा, तो वही उस समय भी पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट्स हुए. द पीजेंट्स एंड वर्कर्स जॉइंड द फ्रीडम मूवमेंट टू अपोज ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन एंड हाई टैक्सेस. उन लोग क्यों मूवमेंट ज्वाइन किए? कि ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है और ब्रिटिश लोग हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं. दे फोर्स अस टू ग्रो दोस क्रॉप्स व्हिच वर ग्रेट डिमांड इन यूरोप. सरदार वल्लभ भाई पटेल took up the cause of peasants of बारदोली in गुजरात. सरदार वल्लभ भाई पटेल उन लोगों का नेतृत्व किए. अच्छा, अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड कुछ बना है? यस मैम, स्टैचू ऑफ यूनिटी. हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी. हाँ, ठीक है. मैंने सब आदमी का आप लोग समझते जाइए, आपको भी जानकारी रहनी चाहिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हुआ, उस आदमी में क्या इंपॉर्टेंस था, है ना. अच्छा, अब है साइमन कमीशन. ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बार बार इस लाइन को याद रखो कि वी पीपल हैव नो से इन द गवर्नमेंट. और साइमन कमीशन वाज सेंट टू इंडिया टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. एक बात मैं भूल गई थी बोलना. एक रिफॉर्म हुआ पास कर 1909 में, जिसका नाम था बोलो. पार्लियामेंट्री रिफॉर्म. पार्लियामेंट्री रिफॉर्म. दूसरा कब हुआ? 1919, जिसका नाम था मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म. इसका एक दूसरा भी नाम है. 1919 रिफॉर्म के एक सेकंड नेम भी है, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. इसी नाम से आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हाँ, इसी नाम से आप थर्ड रिफॉर्म भी पढ़ोगे, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अब मैं बताती हूं साइमन कमीशन के आने के रीजन क्या है. साइमन कमीशन वाज सेंट टू इंडिया टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. उस पे फिर से री मीन्स अगेन, व्यू मीन्स विचार करना. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर फिर से विचार करना था and suggest further reform to appease the Indians. देखो फिर वही लाइन आ गया, appease the Indian. तो जो नेक्स्ट रिफॉर्म इम्पोज होगा, जो नेक्स्ट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस होगा, उसमें भी फिर वही घिसा पिटा लाइन आप यूज करोगे. दिस रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस टू appease the Indians. Understood? ठीक है. तो साइमन कमीशन अगर क्वेश्चन बीच में से सेट किया फाइनल एग्जाम में कि व्हाई दिस कमीशन वाज सेंट टू इंडिया,
तो दिस कमीशन वाज सेंट टू इंडिया टू रिव्यू, पुराना वाला, रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड सजेस्ट फर्दर रिफॉर्म टू अपीज द इंडियंस। आप लोग हर जगह पेंसिल से नोट करते जाओ। मुझे अच्छा लगेगा अगर कैमरा ऑन करके आप बुक में कुछ लिखते, कुछ अंडरलाइन करते दिखोगे। मुझे लगेगा कि ये सब चीज पढ़ने से सिर्फ नहीं। मैम फिर से बोलिए। क्या बोलूं? मैम फिर से बोलिए दिस साइमन कमीशन के बारे में। Simon Commission was sent to India to review the Government of India Act 1919 and suggest further reform to appease the Indian, ये रीजन है। पास में लिख दो रीजन। साइमन कमीशन के आने का, ये बुलाने का ये रीजन था। अच्छा, कांग्रेस डिसाइड टू अपोज द कमीशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइड किया कि इस कमीशन को हम लोग अपोज करेंगे। अब बताओ क्यों अपोज करेंगे? क्योंकि इस कमीशन में देयर वॉज नॉट ए सिंगल रिप्रेजेंटेटिव, देयर वॉज नॉट ए सिंगल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। हमारे देश में आए हैं हमारे पुराने रिफॉर्म पर विचार करने और हमारे लिए सजेशन देने की आगे की पॉलिसी क्या होगी, बट वहां पर एक भी इंडियन नहीं है। क्यों हम उसको माने? समझ में आ रहा है? तो यहां दो क्वेश्चन का आंसर है। एक की साइमन कमीशन क्यों आए, जिसके मैंने पहले लाइन को अंडरलाइन करवाया। दूसरे, कांग्रेस ने इसको अपोज क्यों किया? कांग्रेस ने अपोज इसलिए किया कि did not have even a single Indian representative in this commission. There was not a single Indian representative. झगड़ा किस बात का था? कि हमारा कोई भी से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ठीक है? Wherever the Simon Commission went, जहां भी साइमन कमीशन गया, it was boycotted by the Congress as well as the Muslim League with black flags. काले झंडे लेकर लोगों ने स्लोगन दिया, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। Wherever Simon Commission went, they were greeted by black flag and they give the slogan go back Simon. और फिर लाला लाजपत राय was, और अंग्रेज क्या करेंगे? लाठीचार्ज करेंगे, गोली बरसाएंगे। क्या करने के लिए? टू suppress all these things। जो भी कर रहे हैं, जो भी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, यही वो करते आए थे। तो उसमें लाला लाजपत राय वॉज सीरियसली इंज्योर्ड while protesting a पुलिस लाठीचार्ज इन लाहौर। अब समझ में आया? वहां पे लाहौर दिखाया गया था। मैप वर्क में लाहौर है ना बेटा? मैप वर्क में आपको लाहौर है, लाहौर सेशन। और लाहौर में क्या हुआ? लाला लाजपत राय की अगेंस्ट में लाठीचार्ज हुई, जिसमें वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। ही लेटर succumbed to his injuries। अब है लाहौर सेशन 1929। एक जगह एक पेंसिल से ये लिखो तो, एक मिनट, ये पेज नंबर 158, पेज नंबर 158, ये लास्ट वर्ड है पिकेटिंग। ये लास्ट वर्ड पिकेटिंग, ये जो मैप दिख रहा है, मैप के ऊपर में देखो एक वर्ड है लास्ट वर्ड पिकेटिंग। ये पिकेटिंग का मीनिंग लिखो तो पेंसिल से। ए प्रोटेस्टर, PROTESTER, ए प्रोटेस्टर। पोजीशनड, POSITIONED, पोजीशनड, POSITIONED।
ITIONED, positioned outside an office, outside an office, comma, workplace, etc. during a strike, क्या मतलब हुआ? पिकेटिंग शॉप लिखा हुआ था, जिसका मतलब है प्रोटेस्ट करना। लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो बाहर से किसी ऑफिस के सामने, कोई वर्क प्लेस के सामने धरना देना, कोई स्लोगन देना, स्ट्राइक के दौरान, हड़ताल के दौरान। पिकेटिंग का ये मीनिंग हुआ। अक्सर आप लोग समझते नहीं हो, उसी दिन मैं सोची थी लिखवा दूं, भूल गई, तो आज मैं लिखवा दी। अच्छा, अब है लाहौर सेशन। हो सकता है अभी तुरंत खत्म हो जाए मीटिंग, 2-3 मिनट में, 5 मिनट बाकी है, तो देख लेते हैं लाहौर सेशन खत्म होता है कि नहीं। लाहौर सेशन in December 1929, the Congress session was held on the bank of river Ravi, लाहौर। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे लाहौर में ये कांग्रेस सेशन। उस समय तो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग नहीं था, आपको ये बात याद रखना है। तो लाहौर में ये सेशन, नेक्स्ट सेशन, एक सेशन हम लोगों ने बॉम्बे में देखा, एक कलकत्ता में देखा, एक नागपुर में देखा, और अब हम लोग देख रहे हैं लाहौर में। मैं बोली थी कि एवरी ईयर अलग अलग जगह पे कांग्रेस सेशन मीटिंग होती थी। तो विद पंडित जवाहरलाल, और इसके प्रेसिडेंटशिप कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले वाले के किए थे उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो द हिस्टोरिक रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड। इसमें लोगों ने क्या पास किया कि हम लोग को पूर्ण स्वराज चाहिए। एट दिस सेशन इट वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट January 26, 1930 as the first Independence Day of India. फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जनवरी 26, 1930 ये लोग डिसाइड किए कि हम लोग का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। As per the resolution after the Lahore session in 1929, जो रेजोल्यूशन में पास हुआ उसके अकॉर्डिंगली January 26 was celebrated as Independence Day every year. मैंने उस समय डिसाइड किए, वैसे तो 15 अगस्त में आजादी मिली ना, बट वो लोग डिसाइड किए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन November 26, और कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट हुआ? 26 November 1949, but it was decided to adopt and enforce in January 26, 1950. सुन लो, 1949 में ये बन गया था, कंप्लीट हो गया था, बट अडॉप्ट किया गया कब? तो 26 जनवरी 1950 इन द मेमोरी ऑफ, किस मेमोरी में? जो रेजोल्यूशन पास हुआ था कि 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, इस मेमोरी में 26 जनवरी को वो अडॉप्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिंस देन वी सेलिब्रेट जनवरी 26, उसके हिसाब से 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। फिर क्या है? अच्छा, फिर है, अच्छा ये मैप जो है आपका डिफरेंट कांग्रेस सेशन के हैं। मद्रास में, नागपुर में, बॉम्बे में, सूरत में, कलकत्ता में, लखनऊ में, अमृतसर में, लाहौर में। ये मैप वर्क आपके कांग्रेस के डिफरेंट सेशन के हैं, नीचे आपके लिखे हुए हैं। अब है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तुरंत पेंसिल से उसके पास लिखो उसके सेकंड नेम लिखो, सॉल्ट सत्याग्रह लिखो, सेकंड नेम लिखो। पहले सिविल डिसोबीडियंस को नंबर 1 दो, एक नंबर नाम, दूसरा नंबर नाम दो सॉल्ट सत्याग्रह, तीसरा नाम दो दांडी मार्च। बुक में लिखा हुआ है, मुझे सब पता है, बट बुक के लिखे हुए को आप लोग याद नहीं रखते हो। आप वहां पर 1, 2, 3 लिख करके आप अपने दिमाग में रखो। दिस मूवमेंट वाज नोन बाय 3 different names।
कोई भी नाम से आपको क्वेश्चन आएगा, आपको झट समझ लेना है कि ये उसी के बारे में बात हो रही है। सिविल डिसोबीडियंस, सॉल्ट सत्याग्रह, एंड थर्ड दांडी मार्च। अब सिविल डिसोबीडियंस देखो, फिर नाम में ही काम छुपा हुआ है। ओबीडियंस मीन्स ओबे करना, और डिसोबीडियंस नॉट टू ओबे, नॉट टू ओबे, हम ओबे नहीं करेंगे। पहले डिसाइड किया कि नॉट टू कोऑपरेट, एक मूवमेंट, और ये भी एक मास मूवमेंट है। यहां पे फिर पेंसिल से लिख लो मास मूवमेंट, नन कोऑपरेशन के पास लिख लो पेंसिल से मास मूवमेंट, यहां भी लिखो आप मास मूवमेंट। जब दो मास मूवमेंट का नाम लिया जाएगा, ये दोनों का नाम दे देना। एक और तीसरी मास मूवमेंट है, वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, जो लास्ट में इसके पढ़ोगे, वो है भारत छोड़ो आंदोलन, वो भी एक मास मूवमेंट है। जो भी हो, तो इसमें डिसाइड किया गया कि क्या है सॉल्ट। ये आज कंप्लीट नहीं होगा, फिर भी थोड़ी सी बता देती हूँ, तो 1 मिनट से भी कम बाकी है। सॉल्ट जो है बेसिक नीड है हमारे। गरीब लोग 10 तरह के व्यंजन नहीं बना सकते हैं। एक रिक्शा वाले को देखो, एक मजदूर को देखो, वो